यदि आप कितना भी कमाते हैं बचत नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप कम सैलरी भी कमा रहे हैं, कम सैलरी पा रहे हैं तो उसमें भी आप बचत कर पाएंगे। कम से कम सैलरी वाले भी पैसे बचा सकते हैं। जैसे कोई 15,000 रुपये महीने कमाता है वो भी पैसा बचा सकता है। आखिर शुरुआत कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए इसको आप जान सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 15,000 रुपये या अधिकतम 20,000 रुपये महीने कमा पाता हूँ। 20,000 में मैं 5,000 रुपये बचा लेता हूँ। अब सोचने वाली बात है कि 20,000 रुपये में 5,000 रुपये बचा लेना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन शुरुआत कैसे किया मैंने? सबसे पहले मैंने एक फ़ोन ख़रीदा EMI पे, जिसकी कीमत थी 25,000 रुपये। मैंने उसको लोन करवा लिया और शुरुआत किया 17,000 रुपये। 1,700 रुपये मंथली उसका लोन हो गया। अब मैंने उसको लोन को पेड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने EMI पेड कर दिया। तो मैं सोचा कि मैं 1,700 रुपये महीने इस लोन के ऊपर या EMI को पूरा करने में बचा लिया, तो क्यों ना मैं इसको अपने सेविंग का क्राइटेरिया बना लूँ, इसको इसी 1,700 रुपये को बचाना शुरू कर दूँ। तो मैंने इस पैसे को अब अगले साल से, जब से लोन ख़त्म हो गया, तो उस पैसे को अगले साल से मैंने शेयर मार्केट में SIP खरीद लिया, म्यूचुअल फ़ंड खरीद लिया। अब म्यूचुअल फ़ंड में 1,700 रुपये हर महीने बचाना शुरू कर दिया। इस तरह देखा कि मैं 1,700 रुपये महीने बचा ले रहा हूँ। फिर मैंने उसको 6 महीने बाद इंक्रीज किया। इस तरह मैंने 3,200 रुपये महीने बचाना शुरू कर दिया। अब मैंने देखा कि इतने पैसे, इतने ही कमाई में 3,200 रुपये महीने बचा ले रहा हूँ मैं, तो हो सकता है मेरी इनकम उतनी ही है लेकिन मैं बचा पा रहा हूँ पैसे को। इसलिए इसको मैंने कंटिन्यू किया 1 साल तक। फिर अगले साल मैंने इसको 2,000 रुपये और बढ़ा दिया। मतलब मैं 5,000 रुपये मंथली सेविंग करना शुरू कर दिया। तब भी मेरा खर्चा पूरा चल जाता था और सेविंग भी हो जाती थी। तब मैं सोच लिया कि 5,000 रुपये आसानी से सेविंग कर सकते हैं। 15,000 रुपये महीने वाला भी 5,000 रुपये आसानी से सेविंग कर सकता है। क्योंकि मैंने शुरुआत कम से कम में की, 1,700 रुपये से की, और इस पैसे को सेविंग करते करते मैंने 5,000 रुपये मंथली सेविंग करना शुरू कर दिया। अब मेरी कमाई अभी भी 20 से 22,000 रुपये तक है, लेकिन मैं इसमें 5,000 रुपये बचा लेता हूँ। अब 6 महीने बाद मैंने इसको 6,000 रुपये करना है और हर महीने 6,000 रुपये इसको शेयर मार्केट में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करूँगा। इस तरह मैंने शुरुआत तो किया 1,700 रुपये से, लेकिन अब 6,000 रुपये महीने तक बचा लेता हूँ। लेकिन शुरुआत थोड़ा देर हो गई। मुझे शुरुआत 20 से 25 साल के उम्र में ही कर लेना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, लेकिन शुरुआत तो किया मैंने। इस पैसे को अगर पहले से मैंने शुरुआत किया होता तो आज मैं कम से कम 10-15 लाख रुपए का मालिक होता। लेकिन 2-3 साल से मैंने शुरुआत करके रखा है। शुरुआत में पैसे कम सेविंग करना शुरू किया, लेकिन अब 6,000 रुपये महीने सेविंग कर लेता हूँ और इसको मैंने SIP के थ्रू सेविंग करना शुरू किया है। SIP अब जानते ही हैं कि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। कंपनियों का जो ग्रोथ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा SIP भी बढ़ता है, इसका ग्रोथ होता रहता है। जितना कंपनी का ग्रोथ होगा उतना हमारा भी ग्रोथ होगा। इस तरह 20 साल का मैंने टारगेट रखा है। 20 साल यदि मैं सेव कर लिया तो मैं करोड़पति बन सकता हूँ केवल 5,000 रुपये महीने से ही। लेकिन मैं 5,000 रुपये नहीं, इसको बढ़ाता जाऊँगा। अगले मार्च तक मैं 6,000 कर दूँगा और उसके बाद इसको मैं कम से कम 10,000 रुपये महीना सेविंग करना शुरू करूँगा, जिससे कि मैं धीरे धीरे 60 वर्ष तक जाते जाते 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक जमा कर पाऊँ। ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन
शुरुआत तो मैंने कम से कम ही किया और मुझे आदत नहीं थी कि पैसे कैसे बचाया जाता है। लेकिन मैंने जब फ़ोन ख़रीदा और उसका EMI जमा कर दिया, तब मुझे ज्ञान आया कि अरे मैं तो 1700 रुपये अपने कमाई से बचाकर फ़ोन भी खरीद लिया 25,000 रुपये का, क्यों ना मैं इस पैसे को अब सेव कर लूँ। तो उसी तरह से हर महीने SIP को मैंने शुरुआत कर दी। इस तरह मैंने अभी तक पैसे सेविंग करना सीख लिया हूँ और आपको भी शुरुआत कम से कम में करनी चाहिए। यदि आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो कम से कम 3,000 रुपये महीना शुरुआत करिए और इसको बढ़ाते रहिए। जैसे हो सकता है आपके खर्चे बढ़ेंगे तो कमाई भी तो बढ़ेगी। अगर कमाई बढ़ रही है तो उसमें से हर साल 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक आप सेविंग को बढ़ाते रहिए। आप इस सेविंग को अगर कम कमा रहे हैं तब भी 5 से 7,000 रुपये महीना अगर बचा ले रहे हैं तो हो सकता है आप 20 से 25 साल तक इसको अगर SIP कर दें, म्यूचुअल फंड खरीद लें, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने इस लक्ष्य को टारगेट में लिया है कि मैं इस तरह सेविंग करता रहूँगा और बढ़ाता रहूँगा अपने इन्वेस्टमेंट को। और जब तक मेरी इनकम कमाई होती रहेगी तब तक मैं इसको बढ़ाता रहूँगा और जब तक कि मैं करोड़पति न बन जाऊँ। बस आप भी इसी तरह शुरुआत करिए। पैसे बचाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत तो करिए। शुरुआत करेंगे तो आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो उसके बिना आप रह नहीं सकते। बचाना शुरू कर देंगे।